केबिन के अंदर जो है पैसे थे मुलाजमी ने, उन्होंने निकाल कर गाड़ी में रख दिए। इनके नहीं इतना माल है, मोतल ली हुई है, 5.5 लाख रुपए हफ्ता देता है। सिटी थाने की पुलिस बुलाएंगे, अरेस्ट करवाएंगे इसको। ये जो मंशियात बेची जा रही हैं, माल नहीं उठा। हम जब केबिन पीछे कर रहे ना, उठा के लेके जा रहे ना, तो चीज हमें इजाजत दो ना। केबिन के अंदर जो है पैसे थे, जिसको बल्दिया आला के जो मुलाजमी ने, उन्होंने निकाल कर गाड़ी में रख दिए। इनको इनका जो पैसे हैं वो नहीं दिए जा रहे। इनका कहना है केबिन ले जाना है तो केबिन ले जाए, लेकिन पैसे और माल तो दिए जाए इनको। तो आइए देखते हैं, इनके साथ चल रहे हैं हम। ये देखो आपने माल क्यों उठाया इनका? माल किसने? वो बैठा हुआ सिपाही, एक ये बैठा हुआ, 2 अंदर है। एक बात, कौन बिकवा रहा है? कौन बिकवा रहा है आपसे? 4 की हद है, 4 की हद है। आप कह रहे हो ये बात? हाँ जुनैद का माल है, मोतल ली हुई है, 5.5 लाख रुपए हफ्ता देता है। एंटी इंक्रोचमेंट के अमले ने जो है मंशियात उठाई। तो मंशियात जो फरोख कर रहे थे भाई, जिनका केबिन था, उनका कहना है मौक्कल है, फोर्ट थाने की मौक्कल चल रही है यहाँ। 6.5 लाख रुपए बता रहे हैं भाई कि वो जाती है। तो ये नए नए इंकशाफात हो रहे हैं इंक्रोचमेंट के अंदर कि इंक्रोचमेंट अमला एक तो केबिन उठा रहा है, तो वो कह रहे हैं केबिन उठा ले भले, लेकिन मंशियात वापसी करें, क्योंकि ये 6.5 लाख रुपए हफ्ते की बात है। ये जा कर रहा है, ये फोर्ट थाने पे जा रहा है, जो भाई बता रहा है। और इनके पैसे भी जो है वो केबिन से उठा लिए गए। तो ये तशवीशनाक सूरत हाल है यहाँ पर कि अमला कर क्या रहा है, और यहाँ जो पुलिस इंक्रोचमेंट पुलिस है उसका क्या किरदार है इसके अंदर। आइए अफसरान से भी बात करते हैं आगे। जो केबिन जिनका उठाया गया, उनका ये इल्ज़ाम है कि आपकी इंक्रोचमेंट पुलिस जो है उसने उनकी मंशियात उठाई और वहाँ से पैसे उठाए, वो नहीं दे रहे, उन्होंने अपना पैसे मांग रहे हैं वो। तो वो कह रहे हैं केबिन लेना है तो आप केबिन ले जाओ, हमारी जो सामान है वो क्यों उठाया जा रहा है, हमारे पैसे क्यों मोबाइल में ला के रखे? सिटी थाने की पुलिस बुलाएंगे, अरेस्ट करवाएंगे इसको। ये जो मंशियात बेची जा रही हैं, इनको अरेस्ट करवाएंगे। कह रहा है कि 6.5 लाख की मोक्कल दे रहा है, और जो है तो फोर्ट थाने के ऊपर मोक्कल का पैसा जा रहा है। ये आ गए। आप चेयरमैन हो ना, आप केबिन ले आओ, हमें इजाजत दें, ठीक है? हमें माल तो लेके नहीं आओ, हमें पैसे भी मंशियात जो लेकर जा रहे हैं, इनका कहना है कि 6.5 लाख की मोक्कल का माल है, हमारा माल क्यों उठाया? जी, आज मियां सरफराज टाउन की जानिब से इंक्रोचमेंट की गई लजपत रोड, काजी कय्यूम रोड, खोकर मेला के अंदर, और मुतादिद दुकानों के बाहर से सामान उठा गया, जो ठिये पतारे थे उनको उठाया गया और इंक्रोचमेंट की गई। और हमने ये भी देखा कि बीच में जो केबिन आए, केबिन उठाए गए, लेकिन केबिन उठाने वालों का ये शिकवा रहा कि जो उनके दुकान है, उनके जो पतारे हैं, वो तो सामान वहाँ से उठाया जाए, लेकिन जो उनके माल पैसा है उसकी कौन हिफाजत करेगा, वो क्यों उठाया जा रहा है? तो सर से आज हम गुफ्तगू करते हैं कि कहाँ कार्रवाई की गई है और इस बारे में जानते हैं कि इसका क्या कानून है और किस तरीके से ये कार्रवाई की जाती है। मंशियात उठाई गई, एक आप गलत काम कर रहे हैं, उसके बाद आप एक डिपार्टमेंटल इल्ज़ाम जो है वो आप एक डिपार्टमेंट के ऊपर, एक मोकल का और इस तरह का आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं डिपार्टमेंट का, तो इसके ऊपर प्रॉपर एक FIR कंप्लेंट की जाएगी। मेरे पास उस सारे इंसिडेंट की वीडियो भी मौजूद है, मेरे साथ मीडिया वाले भी हैं, उनके पास भी मौजूद है। जो उनका केबिन था वो केबिन हम लोड करके अपने साथ ले आए हैं। बाकी जितना भी मंशियात का मामला है, जो रेजिस्टेंस देखी गई है, उसके ऊपर हम प्रॉपर जो भी कार्रवाई होगी SSP साहब से मशवरा करके उनकी कोऑर्डिनेशन में उनके हुक्म के मुताबिक उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। लेकिन जो ठिये लगे हुए पता रहे, जैसे चाय के होटल के पर हम खड़े हैं, या उसका स्टॉल लगा हुआ है, तो इसको तो उठाया जा रहा है, ये पार्किंग कौन हटाएगा सर? देखें, पार्किंग के लिए भी एक अलग कार्रवाई शेड्यूल की जाएगी, क्योंकि पार्किंग का इशू जो है वो इंक्रोचमेंट से बहुत हटके है। पार्किंग जितनी भी लगी हुई हैं ये सब इलीगल पार्किंग्स हैं, इनके ऊपर एक प्रॉपर जो है ऑपरेशन होगा। लेकिन उससे पहले हमारी ये कोशिश है जितने भी नाजायज़ ठिये बता रहे हैं हम उनको ख़त्म करें। आवाम को उनकी हद बताई नहीं जा रही कि आप यहाँ तक काम कर सकते हो, इसके अलावा आप बाहर निकल कर काम नहीं कर सकते। देखें, ऐसा नहीं है, आवाम को अक्सर व बेशतर उनकी हद बताई गई है, और आवाम माशाल्लाह, मुझे ऐसा लगता है कि आवाम इतनी तो समझदार है कि उसको ये चीज़ पता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं और क्या हद हमें गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट की गई है। क्योंकि आप पे एक बार कार्रवाई होगी, 2 बार कार्रवाई होगी, इन दी एंड आपको ये चीज़ मालूम हो जाती है। लेकिन ये मेरे हिसाब से ये हठधर्मी है कि आप इतनी कार्रवाइयों के बाद भी जो है वो सुधर नहीं रही है आवाम, और आवाम ये चाह रही है कि उनके साथ सख्ती की जाए। सर, आवाम कैसे सुधरेगी? क्योंकि कल आवाम ने एक शिकवा किया, हमने क्लॉस मार्केट में देखा कि वहाँ पर लोगों का कहना है 3-3 हज़ार रुपये की उनसे पर्चियाँ ली गई, और रोज़ाना की बुनियाद पे बल्दिया को वो अपने ठियों की पर्चियाँ देते हैं। तो वो कैसे सुधरेगी सर? वो कैसे हटाएगी अपने ठिये जब वो बल्दिया को अपना पैसा दे रही है?
देखें, आवाम जो आपसे कल बल्दिया की कंप्लेन कर रही थी, वो बल्दिया की मूविंग कार्ड की पर्चियाँ होती हैं। वो बल्दिया की ये कब कोई भी डिपार्टमेंट आप इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं रखता कि वो आपको इस किस्म की पर्ची दे कि आप रोड के ऊपर कब्जा करके और आप वहाँ पे अपना बिस्तर भी लगा लें और अपने काउंटर्स भी लगा लें। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है। बल्ले का काम है केबिन उठाना, माल उठाना नहीं, बल्ले का काम है माल नहीं उठा। हम जब केबिन पीछे कर रहे ना, उठा के लेके जा रहे हैं, तो इतनी हमें इजाजत दो ना, हम यहाँ से बैठा रहे हैं। सर बल्दिया आला का कहना है 1 हफ्ते से नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, उससे पहले क्यों अमल नहीं किए गए? वो हमें किसी ने नहीं बोला, हमें किसी ने नहीं बोला, लेकिन हमारा माल क्यों यहाँ से लगे लगा, ये जाती गरीब के साथ। मैं रिटायर्ड उस्ताद हूँ, मेरे बच्चे रोजगार, मैंने केबिन लगाया, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है।